नवाज शरीफ का जहाज इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। कराची से माजरत के साथ इस्लामाबाद से जहाज चला था 2:45 बजे के करीब और उसके बाद इस वक्त ये इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुका है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि 4 साल बाद वतन वापस पहुंचे हैं, उनका जहाज इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हेलीपैड भी तैयार किया गया है जहां पर नवाज शरीफ पहुंचेंगे। कारकुनान वहां पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मरियम नवाज भी जलसागाह पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जलसा मुनक्किद किया गया है। मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप लाहौर एयरपोर्ट के ये मनाजिर देख सकते हैं जहां पर नवाज शरीफ का जहाज इस वक्त लैंड किया है। नवाज शरीफ आज सुबह दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बाद वो लाहौर की तरफ रवाना हो गए थे और अभी उनका जहाज लैंड किया है नवाज शरीफ के साथ। दीगर उनके रुफ़का, उनके साथी और सियासतदान भी मौजूद हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ जैसे ही बाहर आएंगे तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुँचेंगे जहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए खुसूसी तैयारियाँ भी की गई हैं। ये खुसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस वक्त नवाज शरीफ का जहाज़ लाहौर के रनवे पर लैंड कर चुका है और नवाज शरीफ अपने साथियों के साथ कुछ ही देर में जहाज़ से बाहर आएंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस पहुँचे हैं और वतन वापस पहुँचने से पहले जो लीगल मामलात थे उस हवाले से जो उनके अदालत में केसेस चल रहे थे उस पर अदालत की जानिब से रिलीफ लिया गया। अदालत से 24 अक्टूबर तक की मोहलत ली गई और अभी नवाज शरीफ लाहौर पहुँच चुके हैं। अली शहराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली बताएगा, नवाज शरीफ का जहाज़ तो लैंड कर चुका है, कितनी देर में बाहर आएंगे और उसके बाद क्या प्लानिंग है? नून लीग की जानिब से क्या प्लान बनाया गया है? डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो त्यारा है वो लाहौर में लैंड कर गया है और इस वक्त भी जो लैंड है वो अपना बाकायदा रनवे के ऊपर इस टाइम वो त्यारा चल रहा है। अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर जो मनाजिर आप देख रहे हैं उसके मनाजिर ये बिल्कुल अभी ये त्यारा जो है बिल्कुल लैंड किया है और बाकायदा तौर पर टर्मिनल पर ये जो त्यारा है ये पहुंच चुका है। ये जो चार्टर्ड त्यारा है इससे अभी कुछ देर बाद यहाँ पर, क्योंकि हेलीकॉप्टर की 2 परवाजें भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर की गई हैं जिसको कहा यह जा रहा था कि ये हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग होने के बाद उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर बाकायदा तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जलसागाह पे पहुंचाया जाएगा। इस वक्त के जो मनाजिर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके मुताबिक 4 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो त्यारा है चार्टर्ड प्लेन जो है वो लाहौर पहुंच चुका है और वो लाहौर की सरजमीन पर उन्होंने पैर रखे है और इस वक्त जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के जो रनवे है वहाँ पर ये त्यारा मौजूद है अभी तक, क्योंकि तमाम मुसाफिर त्यारे के आते हैं और बाकायदा तौर पर त्यारा जो है रनवे से होता हुआ एयरपोर्ट लॉन्च की तरफ जाके वो जो है वो खड़ा हो चुका है और इसमें अभी जितने भी पैसेंजर हैं वो अभी अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद जो है यहीं पर सर एक हेलीकॉप्टर जो है तो उसको पहुंचाया जाएगा और उस हेलीकॉप्टर के जरिए बाकायदा तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद बाकायदा तौर पर जलसागाह जाएंगे। ये गया है कि शाही किला के अंदर हेलीपैड जो तैयार किया गया है वहां पर ये हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करेगा, जिसके बाद गुरुद्वारा और डेरा जो शाही किला की दरमियानी सड़क है वहां से होता हुआ गाड़ियों के जरिए जलसागाह पहुंचेगा और बाकायदा तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वहां पर कारकुनान की बड़ी एक तादाद है मीनार पाकिस्तान में जो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतजार कर रही हैं और बाकायदा तौर पर वहाँ पर जाके अपने कारकुनान के साथ खिताब करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज के खिताब के हवाले से बताई जा रही है कि जितने भी लोग हैं वो महंगाई से परेशान हैं और महंगाई से निकालने के लिए, माशी मामला से निकालने के लिए बाकायदा तौर पर आज कुछ प्लानिंग का भी जो है वो वहाँ से खिताब से जो है उसका आगाज़ किया जाएगा ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए। इस वक्त की अगर मनाजिर की बात करें तो लाहौर एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर बाकायदा तौर पर त्यारा जो है वो लैंड करके इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है लाहौर एयरपोर्ट का जो रनवे है वहाँ पे जो जहाज़ खड़ा है उसके अंदर मौजूद हैं और अभी हेलीकॉप्टर की जो है वो तैयारी की जा रही है और हेलीकॉप्टर को कुछ ही देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इस जहाज़ के पास पहुँचाया जाएगा जहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज
उस हेलीकॉप्टर में बैठ के बाकायदा तौर पर जो है वो जलसा गाह की तरफ जाएंगे और शाही किला के अंदर जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पे जब ये हेलीकॉप्टर लैंड होगा उसके बाद ज़मीनी रास्ते से होते हुए जो है वो बाकायदा तौर पर जलसा गाह पे पहुँचा जाएगा ताकि लोगों से खिताब किया जा सके। जी अच्छा अली, जब इस्लामाबाद पहुंचे थे नवाज शरीफ तो इमिग्रेशन का अमल वहां पर हो गया था, तो क्या लाहौर में भी इस तरह का कोई है मामला कि लाहौर आने पर भी कोई इमिग्रेशन के हवाले से कोई इंतजामात किए गए हैं या इनको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की तरफ ही ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और दुबई से ये परवाज़ हुई थी और ये जब इस्लामाबाद आई है तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जब फ़्लाइट आती है तो उसमें इमिग्रेशन के मामला जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं और वो किए जाते हैं। जबकि इस्लामाबाद से जब ये फ़्लाइट जो है वो लाहौर आई है तो ये डोमेस्टिक जो सिस्टम है उसके मुताबिक ये जो है लाहौर पहुँचाई गई है। इस्लामाबाद में जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब लाहौर के अंदर सिर्फ उनकी जो बोर्डिंग है वो उसके मामला देखने के बाद बाकायदा तौर पर उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हेलीकॉप्टर के ज़रिए कहा यह जा रहा है कि उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो जलसा गाह में पहुँचाया जाएगा, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर भी गाड़ियाँ मौजूद हैं और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर पे सफ़र नहीं किया तो फिर बाकायदा तौर पर गाड़ियों के अंदर जो है काफिला जो है वो बाकायदा रिंग रोड से होता हुआ मीनार पाकिस्तान जाएगा। लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर की कोई प्लानिंग पहले से इस शेड्यूल में शामिल थी कि अगर तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए नहीं जाते हैं तो गाड़ियों का काफिला जाएगा, क्या इसी सिलसिले में कोई सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए थे? क्योंकि सिक्योरिटी के पेश नज़र तमाम तर चीज़ों को थोड़ा सा हिडन रखा जाता है और उसके अंदर 2-3 प्लान रखे जाते हैं ताकि मौका के ऊपर फैसला किया जा सके कि किस तरीके से इनको जलसा गाह पे पहुंचाना है। क्योंकि लाहौर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ चुके हैं और सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है, बाकायदा तौर पर सख्त सिक्योरिटी के अंदर उनको बाकायदा तौर पर जलसा गाह पे ले जाया जाएगा। लेकिन क्योंकि जब से ये सिलसिला उनकी आमद का शुरू हुआ था और लाहौर पहुंचने का सिलसिला था, जलसा गाह में जाने का सिलसिला था, तब ये कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर के जरिए ही उनको भेजाया जाएगा। इस वक्त भी जो है लाहौर एयरपोर्ट पे हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर की प्रवास जो है वो 2 दफ़ा जो है हेलीकॉप्टरों ने लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक चक्कर भी लगाया है और बाकायदा तौर पर इस वक्त वो लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। अब ये फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है कि उन्होंने बाई रोड जाना है या बाई हेलीकॉप्टर के जरिए जाना है। हेलीकॉप्टर के लिए भी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि ज़मीनी सफ़र के लिए भी बाकायदा तौर पर गाड़ियां एयरपोर्ट पर मौजूद हैं जिन पे बैठ के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जा सकते हैं। लेकिन अभी की अगर सूरत हाल बताऊं तो बिल्कुल जो रनवे से जो है ये चार्टर्ड प्लेन जो है इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और बाकायदा पैसेंजर्स के उतरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और बाकायदा तौर पर पैसेंजर जो है वो एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और उसके बाद अपनी क्लियरेंस करवाने के बाद ये तमाम लोग जो हैं इनमें से कुछ लोग जो हैं वो गाड़ियों के जरिए जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए बाकायदा तौर पर मीनार पाकिस्तान जलसा गाह पे पहुंचेंगे। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी पैसेंजर जो हैं वो एयरपोर्ट पर जो एयरपोर्ट का अहाता है उसके अंदर दाखिल नहीं हुए अभी, क्योंकि जहाज़ के अंदर मौजूद हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके पैसेंजर जो है वो जहाज़ के ज़रिए नीचे उतर रहे हैं। और जैसे ही ये पैसेंजर तमाम नीचे उतर जाएंगे और जहाज़ मुकम्मल तौर पर ऑफलोड हो जाएगा, उसके बाद जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए जलसा गाह पे जाना है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी शामिल हैं, ये फैसला उसी टाइम मौके पर किया जाएगा। सिक्योरिटी की खदशात पेश नज़र रखते हुए बाकायदा तौर पर तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला मौके पर किया जाएगा कि हेलीकॉप्टर भी इस टाइम जो लाहौर रनवे है वहाँ पर मौजूद है, जबकि गाड़ियों का काफिला भी जो है लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद है। अब ये फैसला जो है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो और सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि इनको किस तरीके से जो है वो जलसा गाह तक पहुंचाना है। इस हवाले से जो है दोनों इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर भी इस वक्त जो है वो बिल्कुल एयरपोर्ट पे मौजूद है और वो प्रवास के लिए तैयार है और बाकायदा तौर पर इस वक्त जो है जहाज़ ऑफलोड हो रहा है। जैसे ही ऑफलोड हो जाएगा तो मुकम्मल तौर पर पैसेंजर जब एयरपोर्ट से क्लियर हो जाएंगे तो बाकायदा तौर पर दूसरे जो इंतजामात है उस पर अमल दरामद करते हुए जरिए जाते हैं नवाज शरीफ जलसा गाह की तरफ, तो जो उनके करीबी रुफ़का हैं या उनके करीबी साथी हैं वो तो हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो उनके साथ इस खसूसी चार्टर तैयारे में आए हैं और जो सहाफ़ी उनके साथ मौजूद हैं वो सब बाय रोड जाएंगे फिर जलसा गाह की तरफ? जी बिल्कुल, बाकी जितने भी पैसेंजर हैं उसमें सिर्फ 6 लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर में सफ़र करेंगे, बाकी तमाम लोग जो हैं
वो बाई रोड जो रिंग रोड लगता है, जो कि एयरपोर्ट से निकलते साथ ही रिंग रोड अटैच होता है। रिंग रोड से होते हुए ये बाकायदा आज़ादी चौक जो रिंग रोड जहाँ पे उतरता है मीनार पाकिस्तान के पास, आज़ादी चौक से ये नीचे उतरेंगे और आज़ादी चौक से होते हुए मीनार पाकिस्तान जाएंगे। जबकि ये जो हेलीकॉप्टर में 6 से 7 पैसेंजर होंगे, ये बाकायदा तौर पर जब यहाँ से उड़ेगा तो ये शाही किला में हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पे ये उतरेंगे और वहाँ से ये गाड़ियों के जरिए जो रास्ता शाही किला से गुरुद्वारा जो डेरा साहब है, वहाँ पे जो सेंटर में जो सड़क है जो हजूरी बाग से होती हुई आती है, उस सड़क के ऊपर बाकायदा गाड़ियों के काफिले की शक्ल के अंदर ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल होंगे और वहीं से वीआईपी गेट जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए बनाया गया है, वहाँ से वो दाखिल होते साथ ही स्टेज की साथ ही स्टेयर्स बनाई गई हैं, जहाँ से वो चढ़ते हुए बाकायदा तौर पर स्टेज पे पहुंचेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। जी अच्छा, वैसे तो जो वक्त दिया गया था जलसे का, उससे अब काफी ताखीर हो चुकी है और जिस तरह का शेड्यूल भी आप बता रहे हैं उससे भी लग रहा है कि अगर तो बाय रोड जाते हैं तो मजीद ताखीर भी होगी और गालिबन ये रात को ही जलसा होगा। एयरपोर्ट पर भी क्या कारकुन मौजूद हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए? जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो लाहौर एयरपोर्ट पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकायदा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान समेत बड़ी तादाद इस टाइम लाहौर एयरपोर्ट पर भी मौजूद है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इसहाक डार भी हैं और मजीद और जो कायदीन हैं वो भी उनके साथ आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए भी बाकायदा तौर पर लोग लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और उन्होंने क्योंकि बाकायदा तौर पर सफरी सफर है उसको तय करते हुए जलसागाह तक पहुंचना है, तो पहले से ही गाड़ियों और बसों का इंतजाम जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर किया गया था। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ के लिए बाकायदा तौर पर हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ है और अब ये हेलीकॉप्टर के ऊपर हेलीकॉप्टर पे बैठ के ही जो है जलसागाह पे जाएंगे। अभी तक जो देर सवेर की जो बात चल रही है उसके मुताबिक ये फ्लाइट सुबह जब दुबई से इसने फ्लाई करना था उस वक्त से ही इसका टाइम थोड़ा सा डिले हो गया, जिसकी वजह से इसको इस्लामाबाद आते हुए भी टाइम जो है वो ज़्यादा लगा है और इस्लामाबाद में कुछ ऐसी वजूहात की वजह से जो है पैसेंजर की उसके अंदर मौजूदगी जो 2 पैसेंजर्स की थी वो नहीं पूरी हो पा रही थी, जिसकी वजह से फ्लाइट में टाइम जो है वो ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से इस टाइम लाहौर में जो प्रवास है वक्त लगा है और अभी ऐसा लग रहा है कि मजीद ताखीर भी होगी। अली शहराज, आपका बहुत शुक्रिया।